हाँ जी विद्यार्थी लोग, अब अगला क्लास वही nth टर्म ही हो रहा है जीपी का। तो जीपी का nth टर्म का ही प्रॉब्लम है। देखिए क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, आया जाए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि इफ़ पी क्यू आर आर इन जीपी, पी क्यू आर जो है वह आपस में जीपी में है। इसके बाद कहता है कि यह इक्वेशन और यह इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट, एक ऐसा रूट है जो कि रूट जो है से कॉमन है। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का रूट कॉमन है, मतलब दो आया है तो दोनों में दो दो आया है, इस तरह से बात। देन सो दैट दिस एंड दिस आर इन ए पी, आर इन ए पी। तो आया जाए इसको सोल्व किया जाए तो क्लियर होगा धीरे धीरे। लिखा जाए सॉल्यूशन में सिंस पी क्यू आर आर इन जीपी। तो जीपी का प्रॉपर्टी जान रहे हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। यह एक रिलेशन तो मिल गया, एक रिलेशन तो मिल गया, तो इसको यहीं छोड़ दिया जाए, आगे देखा जाए। इसका आप रूट निकालें, इसका क्या निकालें, रूट निकालें, और इससे जो रूट का वैल्यू आएगा, एक्स का जो वैल्यू आएगा इसमें बैठाना पड़ेगा, क्योंकि रूट जो है वह कॉमन है, एक रूट कॉमन है। तो जो कॉमन रूट होगा उसको देखा जाए क्या है कॉमन रूट। पहले इसे रूट निकाला जाए, पी एक्स स्क्वायर 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज फोन आया है, देख लो। एक्स इज इक्वल टू जान रहे हो फार्मूला माइनस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसी पर बैठाए हैं। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू क्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 2q का स्क्वायर, तो 4q स्क्वायर माइनस 4, ए इज पी एंड सी इज आर बाई 2a, ए इज पी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस 4q स्क्वायर, देखा जाए पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, तो माइनस 4q स्क्वायर इसको कर दिया जाए बाई 2p। ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस 2q बाई 2p, ये हो गया माइनस q बाई p। एक्स का वैल्यू निकल गया माइनस q बाई p। अब देखा जाए यह पार्ट जब जीरो है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है, तो एक्स का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल ही होता है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी जो आया है वह रिपीटेड वैल्यू आया है। जैसे किसी इक्वेशन के आता है ना, 2 और 2 दो रूट सेम ही आ जाता है, इसका मतलब यह जो आया है यह रिपीटेड रूट है। अब एक्स का वैल्यू जो आया है तो इसको तो सेटिस्फाइड करेगा। सिंस डी एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट बैठाया जाए ना, सिंस क्या डायरेक्ट बैठाते हैं, एक्स का वैल्यू यहाँ लिख दिया जाए माइनस क्यू बाई पी होल स्क्वायर 2ex माइनस क्यू बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब इसको डी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 2e
Q/P प्लस F इजिकल टू 0। अब देखा जाए इस फॉर्म में इसको बदला जाए, किस फॉर्म में देखा जाए, P S Q/E Q D/P होना चाहिए, F/R होना चाहिए, E/Q होना चाहिए, E/Q होना चाहिए। इसको देखिए लिखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई Q² इंटू P से डिवाइड कीजिए तो डिवाइडिंग बाई Q² P, तो इसको Q² P से डिवाइड करेंगे, Q² बाई P, तो Q² से Q² कटेगा, एक P से P कटेगा, मतलब ये बच जाएगा D इंटू Q² से Q² कटेगा, D/P हो जाएगा, जो कि आपको ज़रूरत है D/P का, माइनस 2E Q, यहाँ Q² से डिवाइड करेंगे तो Q² डिवाइड करके दिखाते हैं, Q/P तो है, Q² से डिवाइड तो P ऊपर चला जाएगा, Q² नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, प्लस F यहाँ हो जाएगा Q²/P, तो Q²/P से डिवाइड करेंगे तो Q²P ऊपर चला गया, इजिकल टू 0। देखा जाए एक P से P तो कैंसिल होगा, एक Q से Q कैंसिल होगा, और D/P माइनस 2E/Q बच गया, E/Q आ गया, प्लस F P, Q² का वैल्यू यहाँ से बैठा दे PR, Q² का वैल्यू बैठा दे PR, इससे तो कट गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाले को एक साथ लिख ले, ऐसे लिख ले F/R, जो कि F/R का ज़रूरत है, F/R इजिकल टू आ गया 2 इंटू E/Q। इससे तो स्पष्ट हो गया। देखा जाए XYZ ऐसे समझिए, XYZ यदि AP में हो तो Y माइनस X इजिकल टू Z माइनस Y, तो Y/2Y इजिकल टू X प्लस Z आ जाता है। तो इसी फॉर्म में है 2Y, Y मीन्स दिस कहा जाएगा, इसको X कहा जाएगा, इसको Z कहा जाए, X और Z के फॉर्म में आ गया। हैंस कह सकते हैं आप अब आराम से कि हैंस D/P कॉमा E/Q कॉमा F/R R in AP प्रूव्ड। ऐसे जब ये IIT में आया था तो ये क्वेश्चन ये AP नहीं दिया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था ऑप्शन में कि AP में है कि GP में है कि HP में है। तो क्वेश्चन तो आपको देखिए कितना IIT का क्वेश्चन इजी वे में सोल्व हो गया। तो इस खुशी में आप लोग सब्सक्राइब करें, तब तक आगे बताते हैं। हाँ, आगे क्वेश्चन nth टर्म का ही और क्वेश्चन हो रहा है, अभी क्वेश्चन है मज़ेदार। ये भी देखो भैया, क्वेश्चन IIT लायक ही है। क्वेश्चन कहता है कि ABC AP में है और BCD GP में है, और इतना पुनः AP में है, तो दिखाना है कि यह GP में होगा। AP GP ऐसा ही रिलेशन करके दे रहा है। तो आया जाए, जो जितना कंडीशन दिया उससे पहले हम लोग एक एक करके अलग अलग रिलेशन निकाल लें, तो जो प्रूफ करना हो जाएगा। देखा जाए ये आपको प्रूफ करना है ACE GP में, इसका मतलब C/A इजिकल टू E/C मीन्स C² इजिकल टू A यदि आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि ACE R in GP। तो देखिए कितना अच्छे ढंग से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आइए सोल्व करते हैं। आइए, मैथमेटिक्स को आप लोग सीरियसली ले लेते हैं, दिक्कत है एकदम, यह किया कीजिए, और क्वेश्चन दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दिया कीजिए, उसको हम बता देंगे, ठीक है ना। तो आया जाए ABC R in AP,
तो उससे रिलेशन निकाल लिया जाए। ABCRN AP, तो AP का प्रॉपर्टी है सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। B इधर आएगा तो 2B हो जाएगा, A उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा A प्लस C। ऐसे ही सबको छोटी छोटी बात को डायरेक्ट याद रखना चाहिए। 2B = A प्लस C, एक रिलेशन तो आ गया। अच्छा, फिर कहता है कि BCD RNGP, BCD RNGP एंड यहाँ लगा दिया जाए। एंड इसका मतलब C/B = D/C, इसका मतलब C² = BD। दिस नंबर इज 2, दिस नंबर इज 1, दिस नंबर इज 2, दिस नंबर इज 1। और फिर कहता है अगेन 1/C 1/D 1/E RNAP, अगेन 1/C 1/D 1/E RNAP। तो AP की प्रॉपर्टी से इसके अनुसार लिख दिया जाए 2B = A प्लस C। इसको A पढ़ा जाए, इसको B पढ़ा जाए, इसको C पढ़ा जाए। तो 2B, B मीन्स 1/D, A मीन्स 1/C और 1/E। ऐसा रिलेशन आ गया, ऐसा रिलेशन आ गया। तो इसको 2/D = यहाँ एलसीएम लेंगे तो E प्लस C, या इसको ऐसा किया जाए ना, C का वैल्यू D का वैल्यू यहाँ पर और B का वैल्यू यहाँ से हम लोग इसमें बैठाते हैं, तब कुछ आएगा इसमें, फिर आएगा तो यूज करेंगे। 1 मिनट। इससे D का वैल्यू इसे हाँ से निकालिए, ठीक है। 2/D यहाँ C एलसीएम हो जाएगा, C एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E प्लस C। तो D = हो जाएगा 2EC/E प्लस C। D यहाँ चला जाएगा 2C/E प्लस C। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 2 में B का वैल्यू, इससे यहाँ से B का जो वैल्यू निकलेगा वह हो जाएगा A प्लस C/2। B का वैल्यू, D का जो वैल्यू निकला से, और C² वैसे ही रहने दिया जाए। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखा जाए इसको 3 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं इक्वेशन नंबर। यूजिंग 1,3 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ C² रहने दिया जाए। C का तो वैल्यू निकला नहीं है। B का वैल्यू आपको यहाँ से A प्लस C/2 लिखा जाए। A प्लस C/2 लिख दिया जाए। और यहाँ है D का वैल्यू लिख दिया जाए 2EC/A प्लस C, यहाँ E प्लस C। ध्यान दिया जी, यहाँ A प्लस C, यहाँ E प्लस C, डायरेक्ट कटेगा नहीं, केवल 2 से 2 कटेगा, और एक C से C कट गया। C इंटू दिस, C इंटू E प्लस C = E इंटू A प्लस C। तो हो जाएगा C इंटू E, C² दिस इस C। ए और E कट गया। मज़ा आ गया भैया। ए ई देखो, ये इसका तभी प्रॉपर्टी आता है, हैंस AECRNGP। चूँकि जब AP में ABC यदि GP में रहता है तो होता है रिलेशन B² = AC। तो उसी तरह से AEC यदि GP में हो तो E² = AC। तो ACE, ठीक है, ACERNGP। तो देखिए कितना ढंग से प्रूफ हो गया। अब यही IIT के क्वेश्चन में इसको दे देगा कि ACRN, GP नहीं लिखेगा, ऑप्शन में लिखेगा GP है, HP है,
नन ऑफ दीज है, या और कुछ ऑप्शन ऐसा कुछ करके दे देगा, या कोई रिलेशन बना के दे देगा। तो ये सब क्वेश्चन देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए और बढ़िया से बनाइए और सब्सक्राइब कीजिए जब तक। तो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ भाई, आगे अब क्वेश्चन देखा जाए, जीपी का ही nth टर्म का ही है। तो आया जाए इसको एक्सप्लेन करते हैं जितना को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो पहले एक रिलेशन निकाल लिया जाए। तो रिलेशन सिंस ए बी सी आर इन ए पी, तो आप रिलेशन तो समझ रहे हैं, 2b = a + c, दिस नंबर इज 1, दिस नंबर इज 1। फिर कहता है कि x y z आर इन जी पी, अगेन या एंड अगेन x y z आर इन जी पी। तो आप जान रहे हैं y² = x × z, दिस नंबर इज 2। तो दिखाना है कि इतना = 1 होगा। तो LHS लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं। LHS x की पावर b - c, y की पावर c - a, z की पावर a - b। यहाँ b का वैल्यू इससे निकाल लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। b = हो जाएगा a + c/2, इसी का नंबर 1 दे देते हैं। अब जहाँ जहाँ b है वहाँ लिखिए a + c/2, a + c/2। देखा जाए x का पावर b, तो b के प्लेस पर डायरेक्ट यूज कीजिए, a + c/2 और -c है। फिर y के पावर, ये तो c और a में है तो इसको रहने दिया जाए। इसके बाद z के पावर a - b, z⁴ b का वैल्यू वही a + c/2 लिख दिया जाए। देखा जाए x की पावर यहाँ 2c यहाँ चला जाएगा, तो c में से 2c यह होगा तो -c बचेगा। दैट मीन्स a - c/2। y की पावर है c - a और z का पावर हो गया 2a में से a के चला जाएगा, a - c हो जाएगा। तो अब यहाँ पर यहाँ a - c यहाँ भी है, a - c यहाँ भी है, a - c यहाँ भी है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाए, x × z और यहाँ भी बटा 2। ये दोनों के पावर हो गया a - c/2 इंटू y की पावर। तो y का वैल्यू यहाँ से हम बैठा देते हैं ना, तो y² = xz, y² = xz, मतलब y = हो जाएगा √xz। y = यहाँ पर बैठा देते हैं √xz, √ मतलब दिस, और इस पर पावर है c - a। इससे फ़ायदा क्या हो गया कि सब xz के फॉर्म में आ गया। तो देखा जाए xz यहाँ भी है, xz यहाँ भी है, तो एक ही xz लिख करके सभी पावर को जोड़ दिया जाए, a - c/2 और c - a/2 कर दिया जाए। तो देख लिया जाए xz के पावर हो गया, यहाँ 2 तो एलसीएम होगा ही, a - c + c - a, इसका कैंसिल हो जाएगा। xz के पावर हो जाएगा 0, दैट मीन्स 1। प्रूफ RHS प्रूफ हो गया भैया। देखा जाए कितना इजी वे में प्रूफ्ड हो गया, देखा जाए कितना इजी वे में प्रूफ हो गया। तो आगे हम लोग और आगे बनाते हैं, ठीक है तब और आगे बनाते हैं। जब तक आप लोग रेस्ट कीजिए या जो इच्छा है। रवि, चलिए एक छोटा क्वेश्चन है, देख लिया जाए इसको भी। तब इसके बाद हो जाएगा जीपी में कुछ प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो उसका कैसा रिलेशन निकालेंगे तो अगले वीडियो में होगा। इस वीडियो में एक और छोटा क्वेश्चन बच गया है, उसको देख लिया जाए तो फिर कुछ आईटी का क्वेश्चन भी चर्चा करेंगे। और तो देखा जाए यह दिया हुआ है जीपी में, सिंस x का वैल्यू निकालना है, x + 9, x - 6 and 4
आर इन जी पी। तो जी पी का प्रॉपर्टी लगा दिया जाए, सेकेंड बाई फर्स्ट, थर्ड बाई फोर्थ, थर्ड बाई सेकेंड, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 इंटू एक्स प्लस 9, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x 36, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 36, ये हो गया। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 16x 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू 0 हो सकता है और 16 हो सकता है। तो आज का क्लास हो गया, अब अगला वीडियो बनेगा। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब कीजिए आप लोग मस्ती से।